अच्छा, क्रिस्टल रिपोर्ट बनाने के लिए आपने पहला काम ये करना होगा कि डेटा सेट क्रिएट करना होगा। एक राइट क्लिक किया, राइट क्लिक पे ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम के बाद इसमें से मैं ऐड कर लेता हूं डेटा सेट में। इसके बाद ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया। जब हम डेटा सेट डाल रहे हैं तो ये ऐप अंडरस्कोर कोड के फोल्डर में आएगा, जिस टेबल में आपकी क्लास बनी होती है। यस करनी है उसको, तो ये इसमें क्रिएट हो गया। अच्छा, एक और चीज जो जिससे आप कह रहे हैं डीएमसी बनाते हैं, तो इसमें व्यूज पे थोड़ा सा एक में काम करता हूँ। वो व्यूज मैंने किए सर, व्यू बनाए हुए हैं सर, व्यू मुझे आते हैं, उसमें कंबाइन करके दो। बिल्कुल टेबल आगे व्यू। ठीक है, आप क्रिस्टल रिपोर्ट में व्यू को भी शो कर सकते हैं, डीएमसी व्यू को। पर इसमें देख लेते हैं कोई रिकॉर्ड है। सिर्फ पेपर के वो नहीं। अच्छा, हाँ रिकॉर्ड तब आएगा, रिकॉर्ड आता था जब सारा एग्जिस्ट। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया डेटा सेट के अंदर, ड्रैग एंड ड्रॉप करने जैसे। लेकिन यह कि आप ये डेटा सेट और ये क्रिस्टल रिपोर्ट तब बनाए जब फाइनलाइज हो प्रोजेक्ट। लेकिन वैसे बेस्ट यही है कि आप प्रिंट आउट अगर चाहिए तो आप क्रिस्टल रिपोर्ट यूज में करें। क्रिस्टल रिपोर्ट्स होती है बात लेआउट में प्रॉब्लम करेंगी, वेब में लेआउट की प्रॉब्लम करती हैं। और बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप वेब पेज बनाएं, सादा पेज में। उस पेज के ऊपर आप वैल्यूज को डाल दें, ग्रिड में डाल दें, या खुद डिजाइन करना चाहे फॉर्म व्यू बना लें और उसको प्रिंट करें। ज्यादातर वेबसाइट्स में आपको वेब पेज मिलेगा, क्रिस्टल रिपोर्ट्स की मिलेंगी। ये किस लिए क्रिस्टल रिपोर्ट ज्यादा डेस्कटॉप प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन काम करती है। वेब प्रोजेक्ट्स में इसका काम होती है ना कि क्रिस्टल रिपोर्ट्स पहला काम प्रिंट आउट करने के लिए मिलती है, लेकिन वही चीज आप इसमें वेब पेज प्रिंट कर लेते हैं। जी, पेज प्रिंट। इसके अलावा डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए क्रिस्टल रिपोर्ट यूज होती है। एक्सपोर्ट में आप पीडीएफ इमेज को डाल सकते हैं, एक्सेल में भी डाल सकते हैं, डीओसी फाइल में भी डाल सकते हैं। इस तरह कुछ फॉर्मेट्स हैं। और इसके मेन फायदा ये भी है समराइज करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए डेटा की। अच्छा, जिन टेबल्स की आपने क्रिस्टल रिपोर्ट्स बनानी है वो आप ऐड कर लें डेटा सेट के अंदर। इसके बाद फिर क्या सर जी, चलो जी सर जी, भाजी रजाई भी चल शरीर नहीं आया क्या बता आता है। अब इसमें राइट क्लिक करें, ऐड न्यू आइटम, और इसमें क्रिस्टल रिपोर्ट। क्रिस्टल रिपोर्ट के बाद ऐड पे क्लिक कर लें। क्यों कहते थे एक आप तो सुना इधर भी कितना चाहिए सर जी, एक आप अजय बंदे से चेक सर, अजय बंदे इधर सुन राजी कॉलेज है ना जी, राजी कॉलेज है जी डिग्री के पोस्ट डिग्री डिग्री मजर उथे भेजा ने मजर साढ़ा क्लास फेलो है ना, उसमें भेजा ने उथे राजी कॉलेज। किस डिपार्टमेंट में? मैथमेटिक्स राजी प्रिंसिपल बाबर साहब राजी भेजा ने मजर। अब इसमें ऑप्शन आ गई है, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि रिपोर्ट आप जो बनाना चाह रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन होती है ब्लैंक रिपोर्ट भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें होगा कि आप रिपोर्ट खुद डिजाइन करेंगे। इसके अलावा ऑप्शन आती है यूजिंग द विजिट, विजिट से आप बनाना चाहेंगे। ठीक है, इसमें आगे 2-3 लेक्चर्स देंगे रिपोर्ट से रिलेटेड।
यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है चूज एन एक्सपर्ट, इसमें स्टैंडर्ड रिपोर्ट भी है, क्रॉस टेबल भी है और मेन लेवल की। क्रॉस टेबल मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके आती है। अब फिलहाल मैं इसमें स्टैंडर्ड जी जी इसमें सेलेक्ट कर लिया स्टैंडर्ड रिपोर्ट को, ओके कर दिया। इसके बाद अब इसमें प्रोजेक्ट डेटा के अंदर ADU.NET डेटा सेट्स, और ADU.NET डेटा सेट्स के अंदर DMC_view टेबल आ गया। व्यू है ये टेबल है, लेकिन दोनों हम इसको एज अ टेबल कंसीडर करेंगे। इसको आपने क्या करना है, सिलेक्टेड टेबल में ऐड कर लेना है सिंगल एरो से। डबल एरो से सारे ऐड हो जाएंगे, जैसे एक्सेस में होते हैं कॉलम ऐड, बैक एरो से वापस चले जाएंगे। टेबल ऐड किया, इसके बाद ऑप्शन आ गई नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ गई फील्ड्स टू डिस्प्ले। कौन कौन सी फील्ड्स आप ऐड करना चाह रहे हैं। ऑल चाहिए तो डबल एरो से दोनों सारी ऐड करने हैं, वापस भेजनी है या एक एक करके ऐड करनी है तो आप यहां से इस हिसाब से ऐड कर लेंगे। किसी कॉलम का ऑर्डर चेंज करना चाहें आप या डाउन करना चाहें तो इधर से आप उसको मूव कर लेंगे। बहुत बार होता है जरूरी कॉलम शुरू में रखे जाते हैं, जो जिसका परसेंटेज आखिर में होती है, ऑब्टेन और टोटल पहले होते हैं, ऑब्टेन टोटल के बाद परसेंटेज होती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ गई ग्रुप्स बाय। अगर आप ग्रुपिंग रखना चाहें तब, अगर नहीं रखना चाहते तो इसको डायरेक्ट स्किप करने के लिए नेक्स्ट करते हैं। अगर ग्रुपिंग रखते हैं तो दरम्यान में 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा खुलता है। मैंने ग्रुपिंग नहीं की इसलिए नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। फिर ऑप्शन दे रहा है कि फिल्टर फील्ड्स। आप इसमें क्या करें, कोई अगर प्री डिफाइन कोई क्यूरी लगाना चाहते हैं जो सर्चिंग से रिलेटेड हो, लेकिन ये प्री डिफाइन होगी। अगर नहीं चाहिए और लगानी भी नहीं है इधर, ये काम जो है फॉर्म के ऊपर सर्चिंग में आ जाएगा। इसको मैंने इधर से खाली छोड़ दिया, डायरेक्ट नेक्स्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ गई इसके अंदर टेबल स्टाइल की। ये स्टाइल सेलेक्ट करने, इसमें से मैंने टेबल स्टाइल सेलेक्ट कर दिया और फिर इसको आप फिनिश कर दें। अच्छा, फिर इसके लिए मैं कोड इसका किया सॉरी से सारी रखो माता के पूरा अच्छा ही पोस्टर कोथिंग मेरे नेड़े जान लग रही सर जी करे प्रोग्राम पढ़ाओ ना थे सर प्रोग्राम किसी तैयार हो क्रिस्टल रिपोर्ट्स को डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए एक वेब पेज ले लें। राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, एक वेब पेज, इसको नाम दे दिया व्यू रिपोर्ट। इसमें जनरल मास्टर पेज रख सकते हैं। और इसके अंदर ऐड कर लें आप टूल बॉक्स में जाके क्रिस्टल रिपोर्ट्स की ऑप्शन होगी, रिपोर्टिंग के अंदर से
क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर को, ये आप ऐड कर लेंगे। फॉर्म पे डबल क्लिक किया, कोड आ गया यहाँ पे, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, इसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन CON, क्लास बनाइए, क्लास 1 इक्वल टू न्यू क्लास 1, फिर कनेक्शन को इनिशियलाइज कर लिया, ये स्ट्रिंग आ गई। अब इसके बाद फिर मैं एडाप्टर लेता हूँ, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर AD इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DMC अंडरस्कोर व्यू, ब्रैकेट क्लोज और कामा कनेक्शन और सेमीकोलन, फिर डेटा सेट DS इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट, एडाप्टर डॉट फिल डेटा सेट कामा, और इसमें टेबल का नाम भी देना है DMC अंडरस्कोर व्यू। बात ये होता है कि एक डेटा सेट में मल्टीपल टेबल भी हो सकते हैं, ठीक है, एडाप्टर डॉट फिल। अब इसके बाद क्या करना है, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, ऊपर आपने एक और वेरिएबल इंक्लूड करना होगा, यूजिंग क्रिस्टल डिसीजन डॉट क्रिस्टल रिपोर्ट्स, ठीक है ना, ये आपने इंक्लूड करना है एक ही फाइल, क्रिस्टल रिपोर्ट्स डॉट इंजन, क्रिस्टल रिपोर्ट्स डॉट इंजन, ठीक है। वेब में रिपोर्ट्स कम बनाता हूँ, रिपोर्टिंग याद, यहाँ पे रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, RPT DOC इज इक्वल टू न्यू RPT डॉक्यूमेंट, ये क्या होता है? ये क्लास जिसके साथ ये रेक्टेंगल आते हैं, रेक्टेंगल है, लंबी लंबी टांगे ये हैं, ऊपर वाली, और ये ऊपर वाली ये वो है इनुमरेशंस है, और इसी में इनम्स ये होते हैं। प्रॉपर्टी होती है। हाँ, इसमें अगर टांगे नहीं होंगी तो वो स्ट्रक्चर होगा, ये आजकल की प्रॉपर्टीज होती है, ये आज चीज के साथ आता वो है। प्रॉपर्टी अब इसमें RPT डॉक्यूमेंट डॉट लोड सर्वर डॉट मैप पाथ, किस नाम से फाइल डाली थी, क्रिस्टल रिपोर्ट के नाम से, क्रिस्टल रिपोर्ट, इसका नाम डाल दिया इधर, ब्रैकेट क्लोज और ये क्लोज, फिर उसके बाद RPT DOC डॉट सेट डेटा सोर्स, इसमें DS डेटा सेट आ जाएगा, और फिर क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर 1 डॉट रिपोर्ट सोर्स इज इक्वल टू RPT डॉक्यूमेंट। ये जो पेज है इसको मैं स्टार्ट रख लेता हूँ। इसमें ये 3 कोड ही है, 3-4 लाइन। हाँ, ये कोड है ना, पहले आप रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट में रिपोर्ट लोड करेंगे, और वो रिपोर्ट डॉक्यूमेंट क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर को असाइन कर दें। फिर पहले अपने डेटा सेट यूज करना होगा, ठीक है ना। ये क्रिस्टल रिपोर्ट में
एक देखें ये रिपोर्ट व्यूअर बड़ा है, टेम्पलेट छोटा है, और उस वजह से ये भी इशू होता है और ये टेक्स्ट ऊपर नीचे भी आ जाता है बार बार। ये इश्यूज इसमें आते हैं क्रिस्टल फोर्ट में, लेकिन कौन इसमें है इसको छोटा करने का